Here we go. This is lecture number whatever, number 6 or 7 something, जिसमें आज के लेक्चर में we are going to see, कल में हमने देखा था कि एंगल बाइसेक्टर बिटवीन टू लाइंस कैसे निकालते हैं। तो जिसमें जो लोग कल थे उनके लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 ये पहली लाइन है, और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 0 ये दूसरी लाइन है। तो इन दोनों के बीच का एंगल बाइसेक्टर अगर निकालना है, इज इक्वल टू 0 कर दो, अंडर रूट के अंदर यहाँ पे लिख देना है a1 का स्क्वायर प्लस b1 का स्क्वायर, और यहाँ पे हो गया तुम्हारा अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर। ठीक है, ये तो बन गया, जीरो नहीं आता यहाँ पे। अब एंगल बाइसेक्टर दोनों भी हो सकता है, या तो एक्यूट भी है और ऑब्ट्यूज भी है, तो प्लस माइनस कर लेना इसको। या तक ये हमने तो दोनों के लिए बोला था। फिर इसमें भी हम लोगों ने ये डिफ्रेंशिएट किया था कि इसमें एक्यूट वाला कौन सा है और ऑब्ट्यूज वाला कौन सा है। तो उसके लिए हमने कंडीशंस बनाई थी। कंडीशन क्या थी? सबसे पहले C1 C2 निकालो, C1 C2 को पॉजिटिव करो। C1 C2 पॉजिटिव करने के बाद तुमको निकालना है A1 A2 प्लस B1 B2 का वैल्यू, और A1 A2 B1 B2 अगर तुम्हारा निगेटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए ये वाला, ये इक्वेशन में निगेटिव वाला साइन चूज करना है, दिस वन। और अगर ये पॉजिटिव आया तो ऑब्ट्यूज के लिए पॉजिटिव चूज करना है, और एक्यूट के लिए उसकी साइन चेंज करवानी है। ठीक है, दो चीज़ें हमने कवर कर ली थी, जिसमें स्टार्टिंग में तुम लोग की कन्फ्यूजन भी हुई थी, लेकिन बाद में सब कुछ नॉर्मल हो गया। आज में हम लोग ऐसा करेंगे, मतलब सिंपल सा पॉइंट है। पॉइंट यह है कि एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग पॉइंट करते, फिर ओरिजिन पे जाते, कंटेनिंग अ पॉइंट। एंगल बाइसेक्टर के ऊपर पॉइंट कंटेन करना रहा है तो उसके लिए केस क्या है? तो कंडीशन कुछ नहीं है। सबसे पहले सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू 0, और ये जो है a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल्स टू 0, ये तुम्हारे दो लाइंस हैं। अगर इस लाइन पे h, k अगर ये पॉइंट है, इफ line contains this point, if not line, bisector contains the point, अगर कंटेन करता है तो पॉजिटिव यूज करना है, नहीं करता है तो निगेटिव करना है। तो ये क्या बन जाएगा? a1x प्लस b1y प्लस c1z के नीचे अंडर रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, पॉजिटिव वाला आ गया तो ये वाला a2x प्लस b2y प्लस c2z के नीचे आ गया अंडर रूट में a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर, ये a1 b1 है। ठीक है, तो लेकिन वो कंटेन मतलब क्या? अगर उसको ही थोड़ा प्रॉपर कर दूं मैं, तो एक काम कर लो, इस पॉइंट को उठाओ, इन दोनों के ऊपर रख दो। तो अगर तुम्हारा a1h प्लस b1k प्लस c1 एंड दूसरा वाला a2h प्लस b2y प्लस c2 दोनों भी ग्रेटर दैन 0 अगर आए तो पॉजिटिव यूज करो, और ये दोनों भी अगर लेस दैन 0 आए तो निगेटिव यूज करो। इसके लिए सॉल्व करने से पहले वापस से कंडीशन वही है कि कांस्टेंट को तुम लोग पॉजिटिव रखना, बाकी हो जाएगा। क्या है? पॉइंट दिया है, रखो उसके अंदर। जब तक मतलब मेरे को लगता है क्वेश्चन ही कर लेता हूँ इसकी डायरेक्टली, क्वेश्चन से ज़्यादा समझ में आएगा। एक गिव मी सेकंड। हाँ, क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। ये पूछा जाता नहीं कभी, लेकिन बस कंसेप्ट पता होना चाहिए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर that between the lines 2x plus y minus 6 equals to 0, और दूसरा वाला है 2x minus y plus 7 equals to 0, which contain 2, 1, 2, 1, 2। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, उसको वैसा ना फ्रेम करते हुए थोड़ा अलग फ्रेम करता हूँ। क्या करो, इस पॉइंट को उठा के इन दोनों में रख दो, पुट कर दो। पुट करने के बाद पहले लाइन वन क्या देगा बताओ? लाइन वन में ये लाइन वन है, ये लाइन टू है, उठा के रख दो इसके अंदर। क्या आया? अगर मैं इसका वैल्यू टू, मतलब ये पॉइंट अगर लाइन के ऊपर रख दूँ तो आंसर बन रहा है 2 प्लस 2 माइनस 6, जो बन रहा है -2। और L2 क्या बन रहा है? लाइन टू तुम्हारा 2 माइनस 2 प्लस 7 इज इक्वल टू 0। मतलब आंसर आ रहा है इसका 7। तो ये अगर तुम देख पा रहे हो, ये निगेटिव है, ये पॉजिटिव है। गॉट इट? क्या बोल रहा हूँ,
जो पॉइंट दिया है पॉइंट को उठाओ, लाइन पे रखो, रखने के बाद अगर साइन चेक कर रहे हो तो एक का आंसर निगेटिव आ रहा है, दूसरे का आंसर पॉजिटिव आ रहा है, दोनों के साइंस अगर अलग अलग है तो निगेटिव यूज करके सॉल्व कर लो। बेस्ट चीज यही है, कोई कंफ्यूजन होगा नहीं, नॉर्मल आंसर निकल जाएगा। क्या बोल रहा हूँ, जो भी पॉइंट दिया है उस पॉइंट को लाइन पर रख दो, थ्योरीज का कुछ काम का है नहीं तो रख दिया। दोनों को रखने के बाद अगर तुम्हारा पॉइंट ऑन द लाइन निगेटिव और पॉजिटिव अगर आ रहा है, शफलिंग हो रहा है दोनों के बीच में, तो क्या करना है, दोनों के लिए दोनों की साइन अगर अलग अलग आई तो तुमको एंगल बायसेक्टर वाले इक्वेशन में ये जो प्लस माइनस होता है ना, इसमें माइनस यूज करना है। और अगर सेम आया कोई बात नहीं, कंफ्यूजन में और नहीं कंफ्यूज करना चाहता, डायरेक्टली सॉल्व करो, कोई बात नहीं, शॉर्टकट और शॉर्टकट बना दिया मैंने उसको। ठीक है, क्या है, निगेटिव अगर आया दूसरा पॉजिटिव आया, मतलब अपोजिट अगर साइंस आए गो फॉर द नेगेटिव साइन, और अगर सेम साइन आए गो फॉर द पॉजिटिव साइन। कोई जरूरत नहीं सीखो कांस्टेंट को पॉजिटिव करने की या नहीं करने की, कर भी ले तो आंसर यही आने वाला है। चेक करके देखो, अगर तुम जो बोल रहे थे सेम आंसर आएगा। इसमें क्या है आंसर, 2x प्लस वाई माइनस 6 के नीचे अंडर रूट में 5 इज इक्वल टू माइनस में, देख पा रहे हो 2x माइनस वाई प्लस 7 के नीचे अंडर रूट में 5, ये दोनों वर्कआउट कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है यहाँ से, तो 2x भी कैंसिल हो रहा है, देखो नहीं हो रहा एक्चुअली, 4 ये ऐसा दिख रहा है तुमको 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू माइनस 2x प्लस वाई माइनस 7, तो ये वाई भी गॉट कैंसिल, तो आंसर इज 4x इज इक्वल्स टू माइनस 1, तो x का वैल्यू बन रहा है माइनस हाफ। ये रही तुम्हारी लाइन, नहीं तुम ऐसे भी लिख सकते हो 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ये रहा एंगल बायसेक्टर का इक्वेशन। कुछ गलत हो गया मुझसे देने में, नहीं ना, नहीं, देखो वन बाय वन प्लीज, वन बाय वन प्लीज। हाँ कांस्टेंट पॉजिटिव नहीं किया सर, वो कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, मैंने ये बोला ना स्टार्टिंग में, इसको ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है, बेटर रहेगा। सबसे बेस्ट चीज़ है, ये क्वेश्चन ज़्यादा कोई पूछता नहीं है एक्चुअली, ये बस थ्योरेटिकल पार्ट है, इसको उठाओ इक्वेशन में रख दो, ठीक है, कोई बात नहीं, कांस्टेंट को पॉजिटिव करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है, रख दो। रखने के बाद अगर दोनों के साइन अगर निगेटिव आए, किसके, इस पॉइंट के निगेटिव अगर आए और एक का पॉजिटिव आया, गो फॉर द नेगेटिव साइन, और दोनों के अगर साइन सेम आए गो फॉर द पॉजिटिव साइन, खत्म, इतना ही करना है। सर पर आंसर बदल रहा है, करके आंसर देखो, वैसे आ ही ना आंसर में आ ही क्या आ नहीं रहा रहा, है, मतलब पैरेलल लाइन। वही बोल रहा हूँ ना, दोनों अगर साइन अगर आ रहे हैं, दोनों के साइंस अगर, ओह नहीं ना, अलग अलग है ना साइन, पैरेलल लाइन कहाँ है, इनके स्लोप्स अलग अलग है, देखो स्लोप अलग है ना दोनों के, दोनों के स्लोप अलग है, लाइन पैरेलल कहाँ है ये, क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर सेम साइन आया, अरे मैं कंफ्यूजन कम करने की कोशिश कर रहा हूँ तुम्हारा, कल वाला भी अभी तो ओरिजिन पे आने वाला है, तो कंफ्यूजन ना हो इसीलिए ऊपर वाला छोड़ दो, इसको इग्नोर करो, ठीक है। सबसे पहले क्या करोगे तुम, उठा के चाहिए तो क्या लिख देना, ये भी लिखने की जरूरत नहीं, ये भी निकाल देता हूँ मैं, कंफ्यूजन कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं, छोड़ दो सी को भी, ये तो पहला वाला था। क्या है, कंटेनिंग अ पॉइंट में क्या करना है, सबसे पहले जो तुमको पॉइंट दिया है, ठीक है, वट एवर द पॉइंट गिवन टू यू, पुट डाउन इन द लाइन्स, लाइन में पुट करने के बाद, या तो एक्चुअली ये होता है ऐसा है, कंसेप्चुअल ऐसा है उसका, अगर ये लाइन है और ये पॉइंट अगर दोनों लाइन के अपोजिट साइड्स में है ना, तो तब चाहे की साइन चेंज होती है, दोनों के दोनों निगेटिव आ रहे हैं तो वन साइड में होगा, दोनों के दोनों पॉजिटिव आए तो वन साइड में होगा, लेकिन एक निगेटिव और दूसरा पॉजिटिव है तो अपोजिट साइड में होता है लाइंस के। तो यहाँ पे क्या करना है तुमको, जो भी पॉइंट दिया जाएगा उस पॉइंट को सीधा लाइंस पे रख दो, लाइंस पे रखने के बाद दोनों के साइन अगर निगेटिव आए या दोनों के साइन अगर पॉजिटिव आए, या और लाइन में दोनों के साइन अगर इक्वल आए, गो फॉर द पॉजिटिव वाला साइन, जैसे कि वैसा खोल दो। और अगर दोनों के इक्वेशन अगर निगेटिव आए, आई मीन अलग अलग आए, डिफरेंट आए, गो फॉर द निगेटिव साइन, डोंट गो फॉर द कांस्टेंट वाला पार्ट, कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व कर लो, ठीक है। क्वेश्चन तुम्हारे लिए है, मैं बोल रहा हूं ना ये क्वेश्चन कहीं नहीं आते, बस थ्योरी है। क्वेश्चन है मेरे पास दूसरा, 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल्स टू 0, एंड है 2x माइनस 4y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, विच कंटेन 2 माइनस 1, गो फॉर दिस नाउ, ये बताओ इसका आंसर, ये तो हो जाएगा अभी, कोई कंफ्यूजन नहीं, पॉइंट को रखो, साइन चेक करो, चलो।
सेम साइन आए गो फॉर द पॉजिटिव, डिफरेंट साइन आए गो फॉर द नेगेटिव, बस इतना ही फंडामेंटल है। ऑल राइट, ठीक है, नहीं करता हूँ। ये बस इसके लिए है, अगर अपन ओरिजिन पे जाए अलग वाला तो उसमें करना होता है साइन चेंज तुमको। 2x plus 6y minus 19। नहीं, क्वेश्चन ठीक से दिया है मैंने। मेरे पास आंसर भी है इसका। अच्छा, 2x plus minus नहीं 9। सही है, तुम्हारा सही है, हाँ तुम्हारा सही है, ठीक है। सर, मेरा वही था। हाँ हाँ ठीक है। क्वेश्चन में एक्चुअली जो, हाँ हाँ, पॉइंट जो था ना क्वेश्चन में वो था 1,2, अरियन का क्वेश्चन है ये। 1,2 पॉइंट था जिसको मैंने 2,-1 दिया है, इसलिए तुम्हारा आंसर अलग होना तो नॉर्मल मतलब ऑब्वियस था। बताओ जरा क्या करें। 2x, 2x जो है 2x प्लस वाई माइनस सिक्स पे पॉइंट रख दो, 2,-1, कोई जरूरत नहीं साइन चेंज करने की कॉन्स्टेंट्स की, रख दो। 2 2 4, ये बना -1 -6, ये बन रहा है लेस देन 0, निगेटिव आया पहला इसका साइन, राइट। दूसरा वाला देखो, 2 2 4, 4+1 +7, ये पॉजिटिव आ रहा है। तो देखो दोनों के साइन अलग अलग आ रही है, दोनों के साइन अगर आ रही है तो बीच में माइनस यूज करना है मुझको, तो आंसर बनेगा 2x प्लस वाई माइनस सिक्स के नीचे √5 इज इक्वल्स टू 2x-4y प्लस 7 के नीचे अंडर रूट में कितना 13, नहीं 20, तो इसको माइनस करना है बस माइनस साइन यूज करके। अब इस 20 को क्या लिखे अपन 2√5, तो √5 कैंसिल, टू इधर जाके क्रॉस होगा, आंसर बनेगा 4x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू -2x प्लस 4y माइनस 7, एक साइड लेके आओ, 6x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 12 माइनस 7, या फिर 12, ये 5 बन रहा है गेस, मेरा तो ऐसा आंसर आ रहा है। तुम्हारा 19 कहाँ से आया? सर मेरा भी यही है। हाँ, पॉजिटिव क्यों कर रहे हो यार, साइन अलग अलग है ना, पॉजिटिव क्यों कर रहे हो, साइन अलग अलग है। सेम साइन आया तब जाके तुमको करना था उसको, ठीक है। हेलो, ठीक है। क्वेश्चन में जो था, क्वेश्चन में अगर सेम सेम साइन अगर आया तब जाके पॉजिटिव यूज करो। ये तो हो गया एनी पॉइंट का। अब लास्ट करता हूँ ये इसको करके फिर चैप्टर को ऑलमोस्ट रैप कर रहे हैं अपन। पॉइंट है एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन, उसके बाद PYQ करेंगे, इसके बाद कंटेनिंग ओरिजिन, बहुत दिन से चैप्टर चल रहा है ये ओरिजिन। अब एंगल बाइसेक्टर कंटेनिंग ओरिजिन में क्या करना है, केस नंबर 1 बहुत सिंपल, ये तो बस शेवट गोड़ करते हैं अपन, बस क्या करना है, सबसे पहले मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव, इसकी ट्रिक यही है, मेक कॉन्स्टेंट्स पॉजिटिव, जो भी कांस्टेंट है उसको पॉजिटिव करो। सेकेंड पॉइंट में इफ कंटेन, इफ कंटेन ओरिजिन यूज पॉजिटिव साइन, इफ डू नॉट कंटेन या डोंट या डजंट कंटेन गो फॉर नेगेटिव, बात खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई कोई फंडे नहीं है, दिए जाएंगे क्वेश्चन में। क्या करना है, सबसे पहले कांस्टेंट को पॉजिटिव करो, कांस्टेंट्स पॉजिटिव हो गए मतलब वो C1 C2 वाला पार्ट, कांस्टेंट पॉजिटिव हो गए। देन अगर क्वेश्चन में पूछा है कंटेन ओरिजिन तो गो फॉर बीच वाला पॉजिटिव साइन, और बोला गया है डू नॉट कंटेन गो फॉर द नेगेटिव साइन, खत्म। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मेरा काम मैं तो करने भी नहीं वाला। क्वेश्चन जो है मेरे पास 4x प्लस 3y माइनस 6 इक्वल्स टू 0 एंड 5x प्लस 12y प्लस 9 equals to 0. Find the equation of angle bisector that do not contain origin. Do not contain origin and contain 1, -1। भाइयों और बहनों, एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, करो।
इसके बाद PYQ करेंगे पूरे। एक का कंटेनिंग ओरिजिन है, दूसरे का नॉट कंटेनिंग ओरिजिन है। दूसरा वाला, हाँ 99 minus 33 equals to 0. कौन सा वाला का बता रही है तू, पहला या दूसरा? पहला। अरे रिफ्लेक्शन, मेरे आवाज, हाँ पहले वापस बता, वापस बता एक बार। हाँ हाँ मेरा रहा 77 9y minus 33 is equal to 0. अरे दादा, उसको 11 से डिवाइड मार दो ना फिर। 11 के मल्टीपल है ना वो, 99 77 33। हाँ तो 7x plus 9y minus 3 is equal to 0. करेक्ट, 7x plus 9y plus 3 equal to करेक्ट 0. है, करेक्ट है। वो ओरिजिन का है ना, कंटेनिंग ओरिजिन का। सेकंड वाला करो, सेकंड वाला करो अभी। सेकंड वाला डायरेक्ट भी कर सकते हो सॉल्व तुम लोग। गो विद द कंसेप्ट। Plus 9y. हाँ 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0, ये आंसर है कंटेनिंग ओरिजिन का। बस कांस्टेंट पॉजिटिव करना भूलना मत ओरिजिन के लिए। सर हाँ सर डू नॉट कंटिन्यू ओरिजिन का 27x plus 21y minus 123 is equal to 0. डू नॉट कंटेनिंग ओरिजिन का नहीं, तूने उल्टा किया, तूने उल्टा किया, उल्टा। 27x plus 21y minus 123. तू कौन सा बता रहा है, तुम दोनों कौन सा आंसर बता रहे हो? मैंने क्वेश्चन दिया क्या तुम लोग? containing origin. डू नॉट कंटेनिंग ओरिजिन, ओके नहीं। अच्छा डू नॉट कंटेनिंग ओरिजिन का, सर डू नॉट का 27x minus 21y minus 123. ये सही है। साइन चेंज, उसको उसको डिवाइड भी कर दो ना, वो डिवाइड भी हो जाएगा ना, वो डिवाइड भी हो जाएगा। 7x plus 9y minus 3. Sir 7x plus 9y minus 3 is equal to 0. ओके, कंफ्यूजन हो गया तुम लोग का, ये ठीक है। देखते हैं, सबसे पहले ना मैं दूसरा वाला कर लेता हूँ सॉल्व, ठीक है कोई बात नहीं। पॉइंट है 1 कमा माइनस 1, ओरिजिन की बात नहीं कर रहा, और पॉइंट के लिए मेरे को कोई ज़रूरत नहीं है उसको चेक करने की, कांस्टेंट को चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं इसमें रख दे रहा हूँ 1 कमा माइनस 1 लाइन 1 में। तो ये बन रहा है 4 माइनस 3 माइनस 6, तो आंसर बन रहा है निगेटिव। कुछ भी हो जाए मेरे को सॉल्व नहीं करना, निगेटिव बन रहा है। और लाइन 2 है 5 माइनस 12 प्लस 9, ये बन रही है पॉजिटिव। लाइन 1 एंड लाइन 2 दोनों भी अलग अलग साइन दे रही है, इसलिए 4x प्लस 3y माइनस 6 के नीचे अंडर रूट में 5, ये 5x प्लस 12y प्लस 9 के नीचे आ गया तुम्हारा 13। दोनों के साइन अलग अलग हैं, इसीलिए इच वाला साइन कौन सा आएगा, निगेटिव। ठीक है, ये अगर निगेटिव आया तो कर दो इसको सॉल्व, जो भी आंसर आएगा बोल सर। क्या आएगा आंसर इसका बाय द वे? 7x plus 9y minus 3. 7x प्लस 9y माइनस 3 इक्वल टू 0। यही था ना, यही था। हाँ ये तो दूसरा वाला था, गो फॉर द पहला वाला ना। अब पहला वाला करता है। पहले वाले को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुमको कांस्टेंट को पॉजिटिव करना था, तो कर लो कांस्टेंट को पॉजिटिव। कांस्टेंट कौन सा है, पहले वाले में जरूरत है बस। ये बन रहा है माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0, और ये तो एज इट इज था 4x प्लस 12y प्लस 9। अब हमने क्या देखा था, अगर कंटेनिंग ओरिजिन बोल रहा है तो बीच में पॉजिटिव करो, और नॉट कंटेनिंग ओरिजिन बोल रहा है तो बीच में नेगेटिव करो। तो यही तो आंसर है, देखो माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 के नीचे आ रहा है तुम्हारा 5, निगेटिव में 5x प्लस 12y प्लस 9 के नीचे आ रहा है कितना 13। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दो, फिर क्या आएगा, क्या है इसका आंसर, यही है क्या 7x प्लस 9y माइनस 3, या दूसरा वाला है 9x minus 7y minus 40. 9x माइनस 7y माइनस 41 इक्वल्स टू 0। ये आंसर था राइट, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद
ये Yes, sir. तुम्हारे थे एंगल बाइसेक्टर्स के कुछ क्वेश्चंस। चलो अब जाते हैं PYQ पे। अब तक जितना भी तुमने चैप्टर पढ़ा है उन सब की यहाँ पे यूज होगा। तो पहला क्वेश्चन, ये सब रिसेंट ईयर है, 2020, 2019, 2018। एक तुमको फील आ जाए कि हो सकता है अपने से कुछ, तो ये तुम्हारा पहला क्वेश्चन है 2019 का। गो फॉर इट। देखो मेंस 2019, ऑप्शन देखना फिर बताना। यस, होल चैप्टर के हैं। कंसिडर द लाइंस 5px plus qy plus r equal to 0 such that, ये दोनों लाइन दी है, कौन सा स्टेटमेंट सही है इसमें से? 2019 के मेंस का क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन चेक करते हैं, लाइन पैरेलल है। लाइन पैरेलल कैसे होते हैं बाय द वे? लाइन पैरेलल कैसे होते हैं? Slopes equal है रहते क्या इनके स्लोप्स इक्वल? क्या इनके स्लोप्स इक्वल है? नहीं नहीं है। तो अगर इनके स्लोप इक्वल नहीं है तो आंसर क्या रहेगा इसका? मतलब ऑप्शन ये रहेगा क्या? नहीं ऑप्शन ये रहेगा? बिल्कुल नहीं, ये गया काम से। लाइन पास कर रहा है क्या ओरिजिन से? लाइन ओरिजिन से कब पास करती है? जब x, y को जीरो रखने के बाद सब जीरो आता है। दोनों पे लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर रही है, तो ये भी गया काम से। तीसरा क्या है, कॉन्करेंट के लिए कैसे करते हैं सॉल्व? या चौथा वाला देख लो, लाइन्स आर कॉन्करेंट एट पॉइंट, मतलब वो आके पूछ ही रहा है कॉन्करेंसी पे, तो कॉन्करेंसी सॉल्व कैसे करें फिर? डिटर्मिनेंट से सॉल्व करो, या फिर तुम ऐसे भी देख सकते हो ना, कॉन्करेंट लाइन सेम एंगल से अगर पास कर रहे हैं तो इनका क्या दिख रहा है, px qy r। तो इसको मैं एक काम कर लेता हूँ, इनके कोएफिशिएंट सेम करने की कोशिश करता हूँ। इसको अगर मैं होल को 3 से अगर डिवाइड कर दूँ इस इक्वेशन को होल से, तो आंसर क्या बनेगा? ये वाला बनेगा p प्लस 2/3q प्लस 4r/3 इक्वल्स टू 0। ये तो नहीं पल्ले पड़ रहा है कुछ भी, इससे कुछ समझ भी नहीं रहा। तो एक काम करते हैं, इस इक्वेशन को, ऑप्शन में मेरे को 3/4 1/2 दिया है, तो मैं काम करता हूँ इस इक्वेशन को 4 से डिवाइड करता हूँ, तो आंसर क्या बनेगा मेरा? देखना, 3p/4 प्लस 2q/4 प्लस 4r/4 इज इक्वल्स टू 0। ठीक से करो तो आंसर क्या बनेगा? 3p/4 प्लस q/2 प्लस r इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन इस लाइन को मैच कर रहा है। देखो चेक करो, जब भी तुम इनका डिटर्मिनेंट भी सॉल्व करने जाओगे तो वैसे भी उनके रो सेम होने वाले हैं। तो आंसर क्या है? कौन सा वेरिएबल अलग आ रहा है? सेम ही तो है। p का वैल्यू, p का कोएफिशिएंट कितना है? 3/4 1/2, दोनों के लिए कॉन्करेंट बन जाएंगे। तो आंसर क्या है इसका? डेली। ऑप्शन एलिमिनेट करना था। ठीक है, नाउ नॉर्मल बाकी है तुम्हारा भी। चलो गो फॉर द 256। ये क्वेश्चन करना है। सर स्क्रीन बहुत ब्लर है। क्या बात कर रही हो? बहुत ब्लर है? ब्लर है? सर नहीं तो है। नहीं सर ये करना है। नहीं करेक्ट है I'll read it for you. Two sides of parallelogram are along the lines x plus y equals to 3 and x minus y plus 3 equal to 0. If its diagonal intersects at 2, 4, then other vertices. ठीक है, करो और बताओ। Two sides of a parallelogram are along the lines x plus y equal to 3 and x minus y plus 3 equal to 0. If its diagonal intersects at 2, 4, then one of its vertices। पूरा जितना चैप्टर तुम्हारा हुआ है सब यूज होने वाला है आज के PYQs में। ठीक है, सोचो, डायग्राम बनाओ, तब तक नहीं समझेगा।
मैंने बोला था ये बहुत, जब हमारा स्टार्टिंग चल रहा था लाइंस, मैंने बोला था ये चैप्टर बहुत इजी है, करने जाओ, बस थोड़ा कंसेप्चुअल तुम्हारा अच्छे होने चाहिए बस। आ गया? अप्रोच कोई बताएगा मुझको, व्हाट विल बी द अप्रोच? पहला स्टेप, दूसरा स्टेप। सर 1 मिनट। 1 मिनट, ओके, आ रहा है मतलब किसी ना किसी का तो। पूरा ये वो लाइन वो एडजेसेंट है ना? रॉन्ग क्वेश्चन, इंद्रनील केनेकर, रॉन्ग क्वेश्चन। हाँ, लेक्चर्स में इधर उधर की बातें मत किया करो। हाँ, टू साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस x plus y equal to 3, x minus y plus 3 equal to 0. If its diagonal intersects at 2, 4, then one of its vertices. चलो, तुमसे इतना होगा, मुझको ये करना है। आ गया किसी का? आ रहा है थोड़ी देर। आ रहा है, थोड़ी देर, तेरी देर तक तो लेक्चर खत्म हो जाएगा, तो तेरा करते रहे। ये रहा तुम्हारा डायगोनल पैरेललोग्राम है, ये रहा तुम्हारा सपोज पैरेललोग्राम, ऐसा कुछ है। शक्ल पे उसकी रेक्टेंगल दिखेगा लेकिन रेक्टेंगल है नहीं, वो पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो ये बात तो पक्की है, ऐसा आया है, ऐसा आया है। मैं डेटा से बस डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है, रुक जाओ अभी। ठीक है, अब मैं डायग्राम बना रहा हूँ। अब जिनका जो चल रहा है तुम चलने दो, जिनका नहीं वो देखो। टू साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर अलोंग द लाइंस x plus y equal to 3 and x minus y plus 3 equal to 0 if its diagonal intersects at 2, 4। तो ये पॉइंट तुम्हारे पास है जो 2, 4 है। और तुमको पता ही होगा डायगोनल जहां इंटरसेक्ट करते हैं उस पॉइंट को मिड पॉइंट बोला जाता है, क्योंकि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को काटते हैं इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पे, ठीक है। अब लाइन का कोई आइडिया नहीं है, मैं सपोज कर लेता हूँ x plus y इक्वल टू 3 लाइन है, और तुम अगर इस लाइन को ऑब्जर्व कर रहे हो, ये वाली लाइन को, तो ये लाइन इस लाइन को परपेंडिकुलर देखो, स्लोप चेक करो, दोनों के अलग अलग आएंगे। हाँ सर। तो ये लाइन जरूर ऐसी होंगी, x माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0, या तो इधर से आएंगे इधर से आएंगे, ठीक है। थोड़ा नया क्वेश्चन है बहुत लोगों के लिए, थोड़ा पेशेंस रखना। अब एक बात बताओ, हमको क्या पता है, अब इसके अलावा कोई डेटा है नहीं हमारे पास, राइट। अब सीन ऐसा है, दोनों का अगर आ गया तो एक पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है और पैरेलल होती है, और पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या होता है, पूरा सेम, बस कांस्टेंट बदलता है। तो इस लाइन का इक्वेशन मैं ऐसा लिख दूं क्या, इसको ऐसे भी कर सकता हूं मैं, x प्लस वाई, ये -3 है, इस लाइन को लिख दूं x प्लस वाई प्लस के, है तो पैरेलल लाइन। मैं k1 कर लेता हूं और इसको मैं लिख दूंगा x माइनस वाई प्लस k2 इज इक्वल्स टू 0, जो भी कुछ है। क्या यहाँ तक समझा? मैं बहुत स्लो ले रहा हूँ टेम्पो। x प्लस वाई है, ये वाला पैरेलल लाइंस है, ये वाली पैरेलल लाइंस है। आगे सॉल्व कैसे करेंगे, ये इन लोग का मिड पॉइंट है। अब तुम्हारा सपोज सॉल्व अगर करने जाओ तो मैं इसको लेता हूँ ABCD, और कंफ्यूजन ना हो इसीलिए। तुमको क्या बोला गया है, एक वर्टेक्स निकालना है, और वर्टेक्स कैसे निकालोगे फिर, उससे पहले भी एक चीज है कि तुम्हारे पास ये मिड पॉइंट अवेलेबल है, कोई अप्रोच बताएगा मुझको सॉल्व कैसे करें। एक बात तो पक्की है, इन दोनों लाइन, ये दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट करेंगी तुमको ये वर्टेक्स मिल जाएगा। कैसे? सर वो वर्टेक्स 0,3 है। ठीक है ना, जो भी कुछ रहेगा, बाकी के लिए कर रहा हूँ सॉल्व। इन दोनों का इंटरसेक्शन वाला पॉइंट यहाँ मिलेगा, इधर वाला, उसको सॉल्व करते अपन फिर। इसको मैं वाइट में कर रहा हूँ ए निकालने के लिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3 या -3, x माइनस वाई इक्वल्स टू -3, और ये है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू +3। अगर ऐड कर रहे हो तो y y कैंसिल होके x का वैल्यू बन रहा है 0, ये पॉइंट आ गया 0, x अगर 0 है तो y का वैल्यू बन रहा है 3, आ गया 0,3। यहां तक ओके है?
लेकिन ये ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में है नहीं। तो ये 0,3 है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं सी निकाल सकता हूँ। सी कैसे निकालू फिर, सी कैसे निकालू, इन दोनों का ये मिड पॉइंट है ना, तो क्या पॉइंट आएगा, 0 प्लस एक्स डिवाइड बाई 2 इज इक्वल्स टू 2। इधर लिखता हूँ, देखो मैं इसको अगर मैं एक्स कॉमा वाई लिया सी के वर्टेक्स को, तो 0 प्लस एक्स अपॉन 2 इज 2। 0 प्लस एक्स अपॉन 2 का वैल्यू अगर 2 है तो एक्स बन गया है मेरा 4। 4 कॉमा वाई के लिए देखो 3, 3 प्लस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 4 दिया है, 8 माइनस 3 5, तो ये पॉइंट बन गया 4,5। सही है, इज इट, आ गया मेरा 4,5। लेकिन सीन ऐसा आया है, सीन ऐसा है कि ये 4,5 भी ऑप्शन में नहीं है। अब क्या करोगे, क्या कोई मेरी हेल्प कर देगा अभी, अब क्या करूं मैं इसके साथ, क्या कर सकते हैं बताओ? बी निकाल सकते हैं सर, स्लोप है हमारे पास। क्या निकाल सकते हैं, बी निकाल सकते हैं, कैसे निकाले बताओ? स्लोप से सर, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ओके, कोऑर्डिनेट और कोई, और कोई, यहां तक तो ठीक है, मैं समझ पा रहा हूं, मैं तुम लोग से निकालने की कोशिश कर रहा हूं, एक बार क्वेश्चन देख लो ठीक से। हाँ, अब एक बात बताओ ना, सबसे सिंपल चीज बोलूं, इधर उधर घूमते ही नहीं है अपन, पॉइंट पे जाता है। तुम बोल रहे मिड पॉइंट वगैरह, मैं क्या बोल रहा हूँ सुनो ना भाइयों, ये जो लाइन है ना, ये वाली लाइन, ये लाइन पास तो इसमें से हो रही है, और ये वाली लाइन भी पास में तो इससे ही हो रही है। मेरे को क्या चाहिए, बस के तो चाहिए, K1 K2 तो चाहिए, रख दो फिर। अगर तुम इसको इक्वल टू 0 कर दोगे, देखो अगर तुम इस लाइन को इक्वल टू 0 कर दोगे इस पॉइंट पे, तो कोई बताएगा मेरे को K1 का वैल्यू, x का वैल्यू 4, y का वैल्यू 5, 5 प्लस 4 9, उधर जाके -9, तो K1 बन गया -9। तो आंसर आ गया x प्लस वाई -9 इक्वल टू 0। लाइकली इस लाइन का इक्वेशन x माइनस वाई कितना आएगा, 4 1 प्लस 1। अब तुम्हारे पास क्या चाहिए, तुमको कौन सा तुम्हारे पास, देखो या तो ये वर्टेक्स पूछ रहा है वो, या तो ये वर्टेक्स पूछ रहा है। अब इस वर्टेक्स को सॉल्व करना है तो इन दोनों को सॉल्व कर लो, तो आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 3, x माइनस वाई इक्वल टू -1, ऐड कर दो, y y गॉट कैंसल, तो आंसर बन रहा है 2x इक्वल्स टू -2, x का वैल्यू बन रहा है -1। ये भी ऑप्शन में नहीं है, देखो +2 बनेगा ना सर उधर, तो +1 आएगा ना, तो वो वैसे भी आंसर में नहीं है, तो मेरे को बी भी नहीं पूछा, मेरे को वो यही पूछ रहे, डी ही पूछ रहे, फिर इन दोनों को सॉल्व करना है अभी। तो आंसर क्या आएगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9, x माइनस वाई इक्वल टू -3, एडिशन कर लो, एडिशन, ये गया काम से। तो कुछ कैंसिल, कुछ गलत हो गया क्या मेरे से, 2x इक्वल्स टू बन रहा है 6, ओ तो x का वैल्यू बन रहा है 3, और x अगर 3 आया इसमें रख दो 3, y का वैल्यू 6 बनेगा। कैसा ऑप्शन है, 3,6 है ना, डेली है। ये सर देखो ऐसा था, इसमें तो पूरा कंसेप्ट यूज हो गया तुम्हारा, जितना तुमने अब तक मैथ सीखा था इस वाले में वो तो पूरा सीख गया तुम लोग, पूरा कि पूरा पूरा आ गया। ठीक है, एक्सपेक्टिंग डैम गुड, एटलीस्ट तुम्हारे एफर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहा हूं, आंसर तो नहीं, लेकिन ये वाला है। इन इफ अ पैरेललोग्राम ABCD, जिनके लिए ब्लर स्क्रीन दिखता है उन लोग के लिए, इफ इन द पैरेललोग्राम ABCD coordinates of A, B, C are respectively 1,2, 3,4, 2,5, then equation of the diagonal AD is, easy है, जब तक डायग्राम नहीं बनाओगे समझ में नहीं आएगा क्या करना है, तो इट इज हाईली रिकमेंडेड कि तुम लोग सबसे पहले डायग्राम बनाओ और उसके बाद आंसर बताओ। पीयूष नहीं है क्या आज लेक्चर में, गायब हो गया? अरे दादा, आंसर नहीं आया तुम्हारे आज कुछ भी, ना तुम्हारी आवाज सुनाई दी, ऐसा क्यों? पण ते मागचा क्वेश्चन जमत नव्हता। बरं ठीक आहे, ठीक आहे, काही प्रॉब्लेम नाही। हां, इफ इन अ पॅरलोग्राम ABCD coordinates of A, B, C are respectively, then the equation of the diagonal AD is, JEE 2019 सेम PYQ है, करो, दिया है सब कुछ।
उसके बाद अपने को नीचे वाला भी सॉल्व करना है 259. In a parallelogram ABCD, coordinates of the point ABC are respectively, then diagonal ED पूछा है, तो अल्टीमेटली तुमको सॉल्व करना है D का कोऑर्डिनेट, और D का कोऑर्डिनेट निकालने के बाद सीधा पॉइंट पे सेटिस्फाई कर दो वो D AD. तुम ऑप्शन बताओ कौन सा मैच हो रहा है. बस कंसेप्ट यहाँ पे वही यूज होगा कि पैरेललोग्राम के डायगोनल एक दूसरे को मिड पॉइंट पे काटते हैं, तो वहां पे देखो मिड पॉइंट निकालो, मिड पॉइंट तो वैसे भी मिल जाएगा, वहां से तुमको डी मिलेगा, और ए और डी मिल गया, पॉइंट पे रखो, लाइन पे रखो और आंसर बताओ कौन सा मैच कर रहा है. सर फोर्थ ऑप्शन. क्या बात है अद्वैत, बहुत बढ़िया. आंसर इज फोर्थ ओनली. डन. चलो करें फिर. जिस किसी का भी आंसर नहीं आया कोई बात नहीं, आन दो. ये जा रहा है तुम्हारा फिर से एक बार पैरेललोग्राम एबीसीडी. शक्ल रेक्टेंगल की दिख रही, लेकिन वो रेक्टेंगल है नहीं, पैरेललोग्राम है. ठीक है. 5x minus 3y plus 1 is equals to 0. ओके. फोर्थ आंसर बोल रही है तू भी. हाँ सर. देखो जिनका भी नहीं आया कोई बात नहीं, मैं एबीसीडी बना दे रहा हूं. ये ए है, बी है, सी है और डी है. ए के कोऑर्डिनेट है 1,2, ये 3,4 है, ये 2,5 है, और मैं इसको लेता हूं x, y. सपोज मैंने इसको x, y लिया. ठीक है. अब कैसे करें, मुझको सबसे पहले तो d निकालना है. तो मैं कम, को पता है ये तो मिड पॉइंट होता है दोनों डायगोनल्स का, ये मेरे को मिल जाएगा. कैसे? 1 + 2 3, 3 का आधा 3/2, कॉमा 2 + 5 7, 7 का आधा 7/2. अब यही मिड पॉइंट इस लाइन का भी है. रुक जाओ अभी, अब आंसर मत बताओ. अब यही मिड पॉइंट इसका भी है, तो 3 + x, देखना 3 + x डिवाइड में 2 का वैल्यू हो गया 3/2. ये दोनों कैंसिल हो गए, पहला पॉइंट आ गया 0. x का कोऑर्डिनेट सही है क्या? x अगर 0 आया तो y बताओ कोई, y कैसे आया? पॉइंट गलत लिया मैंने पॉइंट, कैसे रहे? मैं समझ नहीं पाया. आनी चाहिए. सी ए बी डी सी पैरेललोग्राम है, तो ए बी हाँ, डायग्राम बनाने में गलत हो गया क्या मेरे से? ओके. भूल ही गया था मैं, ये ऐसा आएगा ना. अब ठीक है, अब ठीक है. अब क्या करें, वापस से वही? थोड़ी तो गड़बड़ हो गई मेरे से तो. अच्छा गया मैं ध्यान नहीं दिया. ए का वैल्यू कितना था? 1,2. बी कितना था? 3,4. सी कितना था? 2,5. और इसको लेता हूँ x, y. मिड पॉइंट बना दो इसका. फिर ये मिड पॉइंट क्या आएगा? मिड पॉइंट 2 + 3 5/2. ये पॉइंट क्या आएगा? 5 + 4 9/2. अब इतना झमेला करने से अच्छा मुझको निकालना इक्वेशन इसका ही है. लगा दो सीधा इक्वेशन. y - y1 = y - y1. y1 के लिए कौन सा पॉइंट यूज करूं मैं? 5/2 यूज करूं या 2 यूज करूं? 2 यूज कर लेता हूं. y - 2 m टाइम्स x - x1 आ गया. बस m चाहिए. m कैसे निकाले? अब AD का स्लोप है ये, इन दोनों का स्लोप भी तो AD का ही स्लोप है. लगा दो y2 - y1. तो आंसर क्या आएगा? 9/2 - 2 के नीचे 5/2 - 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आने का 5/2 और ये आएगा 3/2. चेक करना. 9 - 4 5/2, 5 - 2 3/2. ये दोनों कैंसिल आउट हो गया 2 2, तो स्लोप आ गया 5/3. क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर क्या बनेगा? 3y - 6 = 5x - 5. एक साइड लेके जाओ. 5x - 3y + 1 = 0. दैट इज आंसर दिल्ली.
क्या बात है, श्वेता का अकेली का आया था या और किसी का भी आंसर आया था? सर मेरा भी आया। तेरा भी आया था? क्या बात है, चलो आ रहा है मतलब। अरे ये ना कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं है, राइट? ये पूरे मेंस के क्वेश्चन है। इसका मतलब तुम्हारा चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हो गया है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कल के टेस्ट में तुमका आउट ऑफ मार्क्स है। ठीक है, आ जाओ 59। बस पेशेंस रखना। अभी तो ये 2 बार होगा, 3 बार होगा, यही पॉइंट्स, यही चैप्टर्स, यही कंसेप्ट्स। फिर देखते हैं ना क्यों तुमको आउट ऑफ नहीं आते मैथ्स में। बस बाकी तो सब्जेक्ट भी संभाल लेना, मैथ्स तो मैं संभाल लूंगा तुम्हारा, बाकी लोग इसमें ही है, नोट्स और बुक्स और मटेरियल में। बुक्स रेडी है, क्लास पे आ चुकी है। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रिंटिंग का ऑलमोस्ट 1-2 सेट बाकी है अभी आना। 90% मटेरियल आ चुका है, तो जैसे आ जाए तुमको बुला लेंगे हम लोग। येस सर, आजपर्यंत जेवढं शिकवलं तेवढं राहील सगळं. आणि तुमच्याकडनं एक्सपेक्टेशन आहे की आउट ऑफ मार्क्स तुमचे यायलाच पाहिजे उद्याच्या टेस्ट. हां, 1-59 फार सिंपल चॅप्टर आहे हा. मी तुम्हाला स्टार्टिंगला सांगितलं होतं, थोडं पेशन्स ठेवा फक्त. आणि हा सिलेबस ना तुमचा, हा चॅप्टर अजून मिनिमम 2 ते 3 वेळा होईल. 2 वर्षामध्ये तर अजून जास्त वेळा होईल. बघूत ना कसं तुम्हाला आउट ऑफ येत नाही मॅथ्समध्ये. थोडं पेशन्स तर ठेवा फक्त. घाई करू नका कुठल्या गोष्टींची. सगळ्या गोष्टींना एक वेळ असतो, तेवढा वेळ द्यायचा असतो फक्त. तुम्ही गडबड फार जास्ती करता. If the straight lines 2x minus 3y plus 17 is perpendicular to the line passing through the point, then beta equals to. क्या बात है, कैसे किया? 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर होंगी तो उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है. तो पहले लाइन का स्लोप तुम्हारे पास है, दूसरे लाइन का स्लोप बना लो y2 माइनस y1 लगा के, और बताओ बीटा का वैल्यू कितना है. देखो बहुत हार्ड है क्या मेस क्वालिफाई करना? हाँ सर, फिर 5 आया आंसर। हाँ 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 बोला तू, हार्ड है. आ गया बाकियों का भी. पहले जो लाइन था 2x माइनस 3y प्लस 17 वाला, वो परपेंडिकुलर है ऐसी लाइन को जो पास कर रही है 7,17 एंड 15, बीटा से. तो 2 लाइन जब परपेंडिकुलर होती है, हमको कंसेप्ट पता है, उनकी स्लोप की प्रोडक्ट -1 होती है. तो पहले वाले लाइन का स्लोप तुम्हारे पास है, दूसरे वाले लाइन का स्लोप निकाल लो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 करके. आंसर वैसे भी आने वाला है. तो क्या बनेगा इसका? बीटा -17, देखो बीटा -17 अपॉन 15 माइनस 7 इज 8. ये रहा इस लाइन का स्लोप इनटू गिवन लाइन का स्लोप. इसका स्लोप क्या है? इसका स्लोप कितना है? -2/3. 2/3 ना, इज इक्वल टू प्रोडक्ट कितना होना चाहिए इनका? -1 होना चाहिए. अब ये काम नहीं करे. 2 1 जा 2 4 जा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो. बीटा -17 इक्वल्स टू -12. तो बीटा कितना बन रहा है? +5. डेली आंसर है तुम्हारा. इतना भी हार्ड लग रहा है क्या क्वालिफाई करना? क्या बोलते नहीं हो? सर। इजी है ना. इजी इसीलिए है कि तुम लोगों ने स्टार्टिंग से लेक्चर्स भी किए, क्वेश्चन भी सॉल्व किए. ये मेंस के क्वेश्चन है, ये ऐसा नहीं है प्रैक्टिस क्वेश्चन चल रहे तुम्हारे अभी. पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन पेपर्स है. पर आपने कौन सी मेथड की है? मैंने क्या किया है? क्या की मैंने? शायद मैं सुन नहीं पा रहा हूँ तेरी आवाज. हाँ, बोल रहे आप कौन से मेथड से कर रहे मैं कौन से मेथड से कर रहा हूँ? कौन सा? ये वाला ये क्वेश्चन क्या? हाँ सर. अरे कंसेप्ट यूज कर रहा हूं मैं. कंसेप्ट क्या था? 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है, प्रणाली जी, अगर 2 लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो केस क्या होती है? उनकी प्रोडक्ट जो है स्लोप्स की, वो -1 होती है. अब इस लाइन का स्लोप क्या है? -a/b करके एक स्लोप कितना आया? 2/3 आया. देखो 2/3. फिर ये लाइन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करिए. पीयूष माइक बंद कर दे. अब ये वाला जो है, ये क्या बनेगा? स्लोप बनेगा 2 लाइंस का, 2 पॉइंट का. y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. ये रहा बीटा -17, 15 माइनस 7 आ गया तुम्हारा स्लोप. अब दोनों का प्रोडक्ट अगर -1 है तो बीटा का वैल्यू 5 आ गया. आसान तो था. समझी क्या प्रणाली? या और कुछ बोलना है एक और बार? ये लड़की तो बात ही नहीं कर रही. चलो ठीक है, लेट इट बी. 255 वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन जो मैं इसमें पूछा गया था.
गो फॉर दैट। टू वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल, मैं इसको चाहिए तो हाईलाइट कर देता हूँ। 2019 है पूरा, ये पूरा की पूरा शीट, फिर 2020 भी करेंगे, इसके बाद फिर 21 भी करेंगे। टू वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल्स आर 0,2, 4,3. If its orthocenter is at origin, then third vertex lies in which quadrant? देखना चाहूंगा कितने लोग बना पाएंगे इसको। जब भी तुम्हारे दिमाग में ऑर्थोसेंटर ये वर्ड घूमता है तो क्या कंसेप्ट निकलता है ऑर्थोसेंटर का? ऑर्थोसेंटर कंसेप्ट क्या है, किसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है वो? ऑर्थोसेंटर किस चीज का? अल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड्स का। हाँ, और एल्टीट्यूड अगर दिमाग में आए तो क्या दिमाग में आता है सबसे पहले? एल्टीट्यूड का मतलब होता है दो लाइन परपेंडिकुलर होंगी, और जब भी लाइन परपेंडिकुलर की बात चलेगी फिर दोनों की स्लोप की प्रोडक्ट -1। चलो कंसेप्ट तुम्हारे सामने है, करो अप्लाई। वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल आर, आंसर इज सेकंड। ओके, सेकंड क्वाड्रेंट में है। तू बता सकती है क्या आंसर आया है तेरा? तुमने जो सेकंड बोला है तो आंसर कुछ ना कुछ तो आया होगा ना, क्या आया है आंसर? युक्ता, तेरा आंसर आया ना? तो तुक्के मार रही क्या? सॉल्व तो नो किया सर। तो? हो सर या नो सर? नो सर। अच्छा, मैं बोला हो सर। ओके, तो बता फिर क्या पॉइंट आया, किस बेस? 0,3। तो 0,3 सेकंड क्वाड्रेंट में आता है क्या? वो तो वाई एक्सिस पे आता है। सेकंड ही लग रहा है सर। लग रहा है, ओके। लग तो मेरे को भी रहा है, मैं अगले साल अगले इसमें तो पंत प्रधान बन जाओ, देश का पीएम बन जाओ। उसे होगा कुछ, लग रहा है बोले। चलो, लगी तो रहा है तुम लोग की बैंड, इसलिए तो बज रही है ऑनलाइन एजुकेशन में। बच्चों को जो लगता है बच्चे वही करते हैं। बताने वाले पूछ भी लिया करो, हम है ना बताने के लिए। किसी का भी आंसर नहीं आया, सुन के बुरा लगा, देख के भी। चलो आन दो, क्या दिया है? ट्रायंगल दिया है। थोड़ा जूम इन कर, तुम्हारे पास क्वेश्चन है तो मेरे पास स्पेस बोरो कर रहा था मैं। ये रहा ट्रायंगल। पहले तो मैं एक काम कर लेता हूँ, क्योंकि देखो ये चैप्टर ऐसा है जब तक डायग्राम तुमसे बनेंगे नहीं तब तक तुमको समझ में आया नहीं। ठीक है, ये रहा तुम्हारा पहला एल्टीट्यूड, ये रहा तुम्हारा दूसरा एल्टीट्यूड, और ये रहा तुम्हारा तीसरा एल्टीट्यूड। ठीक है, अब सीन ऐसा है, इनके वर्टाइसेस देखे रखे हैं शायद। क्या था क्वेश्चन वो वर्टाइसेस में? कहाँ गया क्वेश्चन? ये वाला है ना। ओके, 0,2। तो ए नहीं पता, ए लेता हूं मैं, ये बी है, ये सी है, ये 0,2 है, ये वाला 4,3 है। ठीक है, और ऑर्थो सेंटर मतलब ये वाला पॉइंट ओरिजिन है 0,0। सुन के रखो अभी मैं जो बोलने जा रहा हूं। ठीक है, अब ऑर्थो सेंटर का मतलब ही होता है एल्टीट्यूड, और हमने ये शायद किया है इससे पहले भी। देखना क्या निकालना, क्या है हमको, क्वेश्चन क्या था? थर्ड वर्टाइसिस। थर्ड वर्टाइसेस निकालना है। ओके, मतलब ए भी निकालना है, कोई बात नहीं, उसको अज्यूम कर लेते फिर। इसको मैं लेता हूँ x, y। ठीक है, अब ये तो पक्की बात है, मैं इसको नाम देता हूं तुम्हारे लिए। ये P है, ये Q है, ये R है। तो मेरा एल्टीट्यूड बन गया AP, CR एंड BQ। ठीक है, नाम में कुछ रखा नहीं है, जो मेरे को ठीक लगा मैंने वो रख दिया। अब भाइयों एक बात बताना, ये 90 है, ये 90 है, और ये 90 है। तो BC का, ये जो BC है इसका स्लोप क्या है? स्लोप ऑफ BC कितना? 1/4, दैट इज 1/4। कैसे? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। आप कोई बताएगा मुझको, अगर इस BC का स्लोप, इस BC का स्लोप अगर 1/4 है तो इस AP का स्लोप क्या होगा? AP का -4। -4। तो स्लोप ऑफ AP विल बिकम -4। और मैं AP का स्लोप कैसे निकाल रहा हूं देखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो आंसर 0 माइनस y, 0 माइनस x, तो y बाय x। तो अल्टीमेटली क्या बन रहा है, y बाय x का वैल्यू मुझको -4 चाहिए।
अब y बाय एक्स का वैल्यू -4 चाहिए। अगर मेरे पास ऑप्शन में अगर कोई मिल गया तो मैं इसे टिक मार के निकल जाऊंगा, क्योंकि मैं बोर्ड का पेपर नहीं दे रहा, मेरे को बस सही ऑप्शन टिक करना है। तो ये मेरा ऑप्शन, ओह ओह हो मिस्टेक, क्योंकि क्वेश्चन में ऑप्शन ही नहीं है, क्वाड्रेंट पूछा है। स्मार्ट क्वेश्चन था, स्मार्ट। चलो एक काम करते हैं, एक तुमको एक बात बोलूं, ठीक है, आंसर तो मैं बना दूंगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बात देखना, एक बात देखो, ये अल्टीमेट ऐसा दिख रहा है y इक्वल टू -4x, ठीक है, ये पहला केस बन गया। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इसको सॉल्व कर लिया, अब किसको सॉल्व करें? अब एक काम कर लेते फिर, इसका स्लोप बताओ, स्लोप ऑफ ए बी का स्लोप क्या बनेगा? ए बी का स्लोप y2 ना, 2 माइनस वाई अपॉन एक्स, 2 माइनस वाई अपॉन एक्स, ये रहा इसका स्लोप। किसका? इसका स्लोप। और मेरे पास इसका स्लोप अवेलेबल है, इसका स्लोप क्या है वो, ये 0 0 है, ये 4,3 है। लगा दो फिर y2 माइनस y1 वाला, 0 माइनस 3 क्या आएगा, 0 माइनस 3 अपॉन 0 माइनस 4, तो आंसर आ रहा है 3/4। अगर इस लाइन का स्लोप अगर 3/4 है तो इसका स्लोप क्या बनेगा, उल्टा -4/3। तो आ गया ये वाला -4/3, तो रेड्यूस कर रहा हूं -4/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो आंसर आएगा 3 टू द 6 -3y इज इक्वल्स टू -4x। तो अल्टीमेटली 4x माइनस 3y इज इक्वल्स टू -6, और इसका आंसर था 4x प्लस y इक्वल्स टू 0। माइनस करा दो इन लोग को फिर, माइनस सॉरी माइनस माइनस आएगा, ये 4x क्या था, ये प्लस y था ना, माइनस 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 ये गए, तो -4y इक्वल्स टू -6। तो y का वैल्यू बन रहा है -6/4 मतलब 3/2। y तो पॉजिटिव आया, y अगर पॉजिटिव आया तो x का वैल्यू निगेटिव आने वाला है, तो निगेटिव पॉजिटिव ये कौन सा क्वाड्रेंट है, निगेटिव पॉजिटिव कौन सा क्वाड्रेंट है? वेलकम टू IIT। वही बोला। बोला था तो लग रहा था ना, लगने से क्या होता है, लगने से बस ख्याली पुलाव पकता है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। क्या बोलते हो? प्लस क्या होगा? सुन नहीं पाया मैं ठीक से, वापस रिपीट कर दे। +6 होईल ना तिथं कुठे? सबट्रॅक्शन केल्यामुळे. साइन मध्ये काय फरक पडतोय? सबट्रॅक्शन केला, अरे 6 0 मायनस केला रे दादा, प्लस कसा होईल? खालची साइन चेंज, वरची थोडी साइन चेंज होते, इकडे नीट बघ, इथे याची साइन जरी चेंज केली तर काय फरक पडणार आहे, -6 असेल तर खाली येईल ना, ठीक है। चलो आन दो, लेवल अच्छी है। -4 काय केलं नाही कळत. एक मिनिट थांब, कुठे नाही कळालं सांग। I equal to -4x. आता हे वायच्या वाली -4x आला, वायच्या वाली 3/2 आली तुझ्याकडे, बरोबर, तर वायच्या वाली 3/2 इथे ठेवणार आहेस तू, तर अल्टिमेटली या मायनसमुळे एक्सच्या वाली निगेटिव्ह होणार आहे ना। तुला थोडी त्यांनी तुला पॉईंट विचारलाच नाहीये, त्यांनी तुला क्वाड्रंट विचारलाय, अल्टिमेटली काय आला, वाय पॉझिटिव्ह आलाय आणि एक्स निगेटिव्ह आलाय, तो म्हणजे काय, सेकंड क्वाड्रंट। चलो दिस इज इट। शायद तेरा नेटवर्क खराब है, स्क्रीन ब्लर दिख रही है क्या अभी भी तुम लोग को? क्लियर है सर। क्लियर है। प्रणाली जियो यूज करती हो क्या? जियो के कार्ड हो सकते हैं ऐसे नेटवर्क प्रॉब्लम दे, मेरा हाई स्पीड इंटरनेट है, हो जाएगा देखो। कल तो बोला कौन, यश बोला शायद, मेरा बहुत नेट जा रहा है आपका लेक्चर की वजह से, है ना यश, नेट पूरा निकल जा रहा है तेरा हाई डेफिनेशन के कारण। हाँ, बाकी लोग क्या 60p में 240p में लेक्चर लेते हैं क्या? HD में 480p, ओके। तो हाई डेफिनेशन किसका, मेरा ही चलता है क्या फिर?
नहीं सर, अगर हमारा नेटवर्क स्ट्रांग होगा ना तो हाँ 180p 60 fps चलता है। हाँ फिर ठीक है। चलो इफ द जो क्लासरूम में जो लेक्चर ले रहे हैं शायद उनके फिर वो मोबाइल से रिकॉर्ड करे ना बहुत से टीचर्स, क्लासरूम में जो ले रहे हैं ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन में, तो वो तो मोबाइल का इतना नहीं आता है फिर क्लैरिटी। यस। हाँ वो तो है। चलो इफ द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन डिस्टेंस ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फ्रॉम द ओरिजिन। आहा मजा आएगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये लेवल 5 और 6 को टच करेगा सीधा क्वेश्चन। ये सिंपल नहीं है क्वेश्चन, दिस इज नॉट अ सिंपल क्वेश्चन। अल्टीमेटली यू आर गोइंग टू यूज द चैप्टर जिसका नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। दिस इज लेवल 6 के आसपास, 5 और 6। नॉट दिस इज नॉट अ बेसिक क्वेश्चन जिसका आंसर तुम आराम से निकाल लो। इट विल टेक टाइम, इट रिक्वायर्स अरे वेरी स्ट्रॉन्ग कंसेप्ट, तब जाके शायद तुम्हारा आंसर आ जाए। आया तो मेरे लिए सरप्राइज है, नहीं आया तो कोई सरप्राइज नहीं है, क्योंकि आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग एनी आंसर अनलेस एंड अनटिल तुम तुक्के नहीं मार रहे हो। हाँ कोई तुक्का मारना चाहता है तो दैट इज ओके। मेंस का है, एडवांस का नहीं है, मेंस का है। मेंस ही है लेकिन कुछ क्वेश्चन आते हैं ना टफ टाइप में, वो वैसा क्वेश्चन है। चलो कर दूं फिर मैं, क्या कर रहे हो ट्राई? फाइटिंग स्पिरिट है या गया? स्पिरिट है, थोड़ा एनर्जी लगता है, गया? गिव अप? अच्छा ट्राई कर रहे हो क्या? ठीक है करो, डोंट गिव अप। इस कटोरे में सॉल्व कर रहा हूं मैं, इस पैराबोला में, ठीक है? देखते हैं क्या मैं लिख के रखता हूँ क्वेश्चन क्या क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है x प्लस a माइनस 1y इज इक्वल्स टू 1, 2x प्लस a स्क्वायर y इज इक्वल्स टू 1। शैल आई? ओह किसी ने मैसेज किया है, ओके व्हाट इज इट? आज तो मछली पकड़े जाएंगे, बस तुम लीव करना लेक्चर से पहले, बस तुम्हारी बैंड बजाने की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी, एंड मैं मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बहुत अच्छे से निभाता हूँ, डोंट वरी, यूल गेट टू नो। ये है कर रहे एक्स, हाँ चलो ठीक है कोई ना, अच्छा क्वेश्चन था। क्या दिया है? चलो कोई नीचे नहीं देखेगा, अगर जहाँ कहीं अपने अपने घरों में हो तुम बैठे हुए देखना। क्वेश्चन अच्छा है। लाइंस परपेंडिकुलर थी है, तो लाइंस जब भी परपेंडिकुलर आती है दिमाग में सबसे पहले क्या घूमता है? व्हाट डज इट कम्स? प्रोडक्ट ऑफ स्लोप माइनस स्लोप। प्रोडक्ट -1 है। ओके तेजस साहब सही बोले आप। प्रोडक्ट का नहीं, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप्स इज -1 ना। बोलो इसका स्लोप -1 अपॉन a -1 इनटू इसका स्लोप -2/a² का वैल्यू बन रहा है -1। इज इट? हाँ सर। इज इट? यस सर। ठीक है चलो, अब क्या कर सकते हैं इसके साथ? क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं? दूसरा ऑप्शन तो है नहीं हमारे पास। तो देखना 2a became, sorry 2 became -a² in bracket a -1। इज इट? वफ ऑफ कर दिया, वफ ऑफ। ये दोनों Yes, sir. इधर गए, ये दोनों प्लस हो गए। एक काम कर लेता हूं, इस माइनस को भी इधर ही रख देता हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो तुम्हारा, ठीक है? अभी इस माइनस ने इस माइनस को खाया, माइनस इधर ही बचा, ये दोनों को इधर भेज दिया। खोलो, आंसर आएगा a³ -a² + 2 = 0। यहां तक सब ओके? a³ -a² + 2 = 0। क्या कोई इस ऑप्शन को ऑब्जर्व, आई मीन नॉट ऑप्शन, क्या कोई इस इक्वेशन को ऑब्जर्व करके बोल सकता है इसका रूट क्या आएगा? हेलो, इसका रूट क्या आएगा? हेलो, रूट क्या आएगा इसका? रख के देखो ना, x = 1 रख, a की वैल्यू 1 रख के देखो। 1 -1 0 हो जाएगा, 2 आएगा। ये तो a = 1 तो रूट है नहीं इसका। -1 रख के देखो, -1 का क्यूब -1,
-1 का स्क्वायर +1, नहीं ये भी -1, ये +2 इक्वल टू 0। रूट कितना आ रहा है, a का वैल्यू -1 है तो लिख दू क्या, a+1 पहला ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा, ये खोला कर दो इसको, ये बन जाएगा a² - 2a+2। सिंथेटिक डिवीजन तो याद होगा ही तुम लोग को, उसमें से a का वैल्यू -1 है। मेरे को इसकी जरूरत है नहीं एक्चुअली, ये कुछ काम का नहीं है, ये वैसे मैं आंसर देने वाला नहीं है, इमेजिनरी रूट्स आएंगे उसके, तो बेटर है इसको पकड़ो। a का वैल्यू 1 आ रहा है, a का वैल्यू -1 आ रहा है। अब a का वैल्यू अगर -1 है, इसको उठा के इस वाली इक्वेशन में रख दो, तुमको लाइंस मिल जाएंगी अच्छे से, अच्छी वाली लाइन मिलेंगी, अच्छी वाली। तो आंसर बना x प्लस a का वैल्यू माइनस है इसलिए बन गया -2y, पार्डन मी, x -2y इक्वल्स टू 1, और ये लाइन है 2x प्लस y इक्वल्स टू 1। क्या मैं सही हूं, यहां तो तुम मेरे साथ हो। मैंने a निकाला, a से लाइन बन गई, ठीक है। लाइन अगर बनी तो अब क्या निकालना है, यश का, तो यश तो आगे निकल गया बहुत। x - 2y इक्वल्स टू 1, 2x प्लस y इक्वल टू 1। यहां तक पहुंचने के बाद हमने ये देखा कि इसका इक्वेशन, अगर मैं इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, निकालो फिर। पहले वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई बाय 2 कर दो, आंसर बनेगा 2x - 4y इक्वल्स टू 2, और ये है 2x प्लस y इक्वल्स टू 1। घटा दो इसको, माइनस माइनस माइनस, ये दोनों गए काम से, -4 -1 बन गया -5, तो -5y इज इक्वल्स टू 1, तो y बन गया -1/5। ऐसे x क्या बनेगा फिर, इसमें रख दो, -1 इधर जाके +1/5 बनेगा, ये 5 + 1 6/5 बनेगा, 2 ने काटा, ये 3/5 बनेगा। x का वैल्यू बन गया 3/5। भाइयों और बहनों, इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये रहा, -1/5 और 3/5। ठीक है, अब क्या कर सकते फिर, अब इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है, किससे, ओरिजिन से। तो 0 को माइनस में फिर फायदा भी नहीं है, तो अंडर रूट में क्या आएगा, -1/5 का स्क्वायर 1/25 प्लस 3/5 का स्क्वायर 9/25। क्या आ रहा है, अंडर रूट के अंदर ऊपर आ रहा है 10, नीचे आ रहा है 25, तो 10/25 को काटो तो आंसर 2/5, तो रूट के अंदर 2/5 शुड बी योर आंसर। क्या ऑप्शन में था ऐसा, चेक करते हैं। ओह गॉड, था ना, यस सर, मैं भूल गया डिस्टेंस निकालना, कोई बात नहीं, गजनी बनने से पहले सुधर जाओ, संभल जाओ। दिस वॉज इट।